और यूपी बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं की परीक्षा में प्रियांशी सोनी तो वहीं 12वीं में शुभ छापड़ा ने टॉप किया है। रिजल्ट के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। दिल थाम कर बैठे छात्रों के इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो गई। दरअसल यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं की परीक्षा में कुल 89.78% छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। इस साल परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत 86.64% और छात्राओं का पास प्रतिशत 93.34% है। बता दें कि इस साल 29 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी। सीतापुर की छात्रा प्रियांशी सोनी ने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 600 में से 590 अंक लाकर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चों में उत्साह देखने को मिला। सबसे ज़्यादा तो मेरा परिवार से सपोर्ट रहा कि बच्चा अच्छे से पढ़ना है, और कॉलेज में मेरे हर टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हम लोगों को स्टडी के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और बहुत हेल्प भी की हम लोगों की। अच्छा, आप कितना पढ़ाई कितना करती थी, कितनी टाइम तक करती थी? मैम इससे कॉलेज से 4 बजे तक जब पहुँच गए तो 1-2 घंटे तो रेस्ट चाहिए रहता था, वो लेते थे। उसके बाद 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। अच्छा, इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे परिवार को, मेरे भाई को और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सबको मैं मेरे टीचर्स को। मेरी 81.04%। क्या कहना चाहते हैं परिवार वालों को, टीचर्स को? टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी और मैंने भी जितना मेहनत किया था उससे थोड़ा कम आया है, बट खुश होते हैं मैं। और थोड़ा ये भी था कि पेपर जल्दी हो गए थे तो उसमें थोड़ा प्रेशर हम पे ज़्यादा था, बट मैं खुश हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने सर का, अपने पेरेंट्स का और सबका। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? परसेंटेज कम है लेकिन खुशी इस बात के पास अच्छे हैं। आपको बेटा क्या नाम है आपका? अमान सैफी। कौन सी क्लास में? 12th का। रिजल्ट आने से पहले कैसा फील हो रहा था? सर नर्वस था मैं, थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कि कैसे नंबर आएंगे, कम आएंगे। परसेंटेज आया सर 95.6। अगर बात की जाए तो आप टॉपर जिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हैं, जी सर। और स्टेट की बात की जाए तो कौन से नंबर की रैंक आई? सर 10th। कहाँ रहते हो आप? सर डासना। फादर क्या करते हैं आप? छात्रों के लिए संदेश है, देखो भाई, लगन से, मेहनत से, जी जान से अगर आप अध्यापकों के संरक्षण में रहेंगे और अध्यापकों की बात मानते रहेंगे तो गुरु होता है, वो आपको कहाँ तक पहुँचा दे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे विद्यालय के एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हैं, वास्तव में गुरु योग्य हैं। उनका नाम है हैदर सर, और वो इतने अच्छे से छात्र को गाइड करते हैं कि उनके गाइडेंस से यदि छात्र चल जाए तो हमें लगता है असंभव फिर हो ही नहीं सकता है। असंभव शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, हैदर सर की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। और हमारे विद्यालय जो प्रधानाचार्य जी हैं और प्रबंधक जी हैं, बस इतना मोटिवेशन देते हैं छात्रों को, इतना मोटिवेशन करते हैं कि मैं तो ये स्थिति देखकर दंग रह जाता हूँ कि छात्र वास्तव में उनके पीछे भागने लगता है। मेरा नाम अश्विनी कुमार वर्मा है सर। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्कूल में पढ़ता हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? जी सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, परिवार में भी सब लोग खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आगे? सर बाकी तो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बस यही आप सबका आशीर्वाद और बस इसी की कामना। तो आप क्या श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर श्रेय तो सिर्फ गुरुओं को ही देते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही शिष्य आगे बढ़ सकता है, वरना तो एक बेकार सा एक बच्चा ही रहता है। उसको उसके माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, उसके बाद से उसको जो स्कूल की शिक्षा मिलती है, वहाँ जो उसको गुरु मिलते हैं और जैसा व्यवहार उसका रहता है, सब उसी को उसके डेवलपमेंट में ही यूज़ किया जाता है और उसी से वो डेवलप्ड होता है। सर मेरा नाम अर्चिता एक सैनी है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज। इस बार आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था पर अब लग रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबको, मतलब टीचर्स को भी देंगे, अपने पेरेंट्स को भी देंगे कि कोई काम नहीं कराते थे मुझसे घर का, बस कहते थे कि पढ़ो अपना और उसमें अपना अच्छा दो, बस और कुछ नहीं।
और सेल्फ स्टडी भी खुद से की थी अच्छे से। टारगेट क्या है, क्या बनना है? सर वैसे तो डॉक्टर है अभी। मैं इस वक्त 11th में हूँ। अभी आपने कक्षा 10 पास की है, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और किसको क्या श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे समस्त स्कूल के अध्यापक। कितने नंबर आए हैं? 97%। 97। नतीजे आने के बाद कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। किसको श्रेय देना है, किस तरीके के आपने वातावरण मिला आपको, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, मेरे भाई बहन और समस्त स्कूल के अध्यापक सभी का बराबर श्रेय है। कैसे पढ़ाई करते आपने स्टडी की थी? मेरा मानना था कि पढ़ो भले भी कम, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए जितना भी पढ़ो। रिजल्ट आने के पहले आपको किस तरीके से महसूस हो, क्या लगता था? जब मेरे पेपर हो गए थे तो स्कूल के अध्यापकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इतने तक आ सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा स्थान जिला में तो शायद हो गई, ये नहीं सोचा था कि यूपी में होगा। तो सबसे अच्छा किसने आपको अच्छे से गाइड किया और पढ़ाया? सभी ने। सभी ने। और क्या कहेंगे अन्य छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए? कि वो लोग भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, लगन से पढ़े, नोट्स बनाए अपने, और रिवीजन सबसे मेन है, रिवीजन जरूर करना चाहिए उन्हें। अच्छा, आप आगे के लिए क्या सोचा है? बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को और मतलब पूरे अपने मोहल्ले को सबको दूंगा। बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में 89% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार लड़कों का रिजल्ट 86.64% और लड़कियों का रिजल्ट 93.34% रहा, तो वहीं 12वीं का पास प्रतिशत 75.52% रहा है। इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 83% और लड़कों का 69.34% रहा। बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं में 600 में से 590 अंक हासिल कर सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने टॉप किया है, तो वहीं कानपुर के कुशाग्र पांडे सेकंड टॉपर रहे। वहीं यूपी बोर्ड इंटर में महोबा के शुभ छाबड़ा ने 500 में से 489 अंक हासिल कर टॉप किया। सौरभ गंगवाल दूसरे तो अनामिका तीसरे स्थान पर रही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश टॉपर शुभ छाबड़ा जी है। हम बात करेंगे कि बुंदेलखंड के महोबा से आते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। हम शुभ छाबड़ा जी, आज आपने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने माता पिता को क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है अपने नगर का नाम और परिवार का नाम रोशन करके, और इसमें मेरे मम्मी पापा का, भाइयों का बहुत योगदान है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, विद्यालय ने भी और पूरा टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने जब भी जरूरत हुई है, और दोस्तों का ने भी बहुत मोटिवेट किया। जो आपके साथ और छात्र पढ़ रहे थे, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और जिले में क्या संदेश देंगे? यही है कि लगातार मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। असफलता मिलने पे निराश ना हो, मुझे भी कई बार असफलता मिली है। इम्पोर्टेंट है कि उससे आगे बढ़ के लगातार आगे बढ़ना, और जिले के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि ये पिछड़ा जिला माना जाता है। तो नगर का नाम रोशन करके, जिला का नाम रोशन करके बहुत खुश है और आगे भी करना चाहेंगे। आप जिले में टॉप हुए हैं, आगे किस चीज की तैयारी हो, क्या बनना चाहेंगे आप? सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहूँगा, यूपीएससी की, और देश की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे साथ बात करने के रचित शुक्ला, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में इतिहास रचते हुए 7वां स्थान से, इनसे बात करते हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने अध्यापक को, आचार्यों को और प्रधानाचार्य को और माता पिता को देना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से मतलब इतना आगे बढ़ पाए, मैंने पढ़ाई की। किस तरीके से आपने पढ़ाई की, टॉप 10 में अपना नाम शामिल करने, किस तरीके से आपको अभिभावक और शिक्षकों का साथ मिला? मेरे पापा मुझे हमेशा प्रेरित करते थे और अध्यापक टीचर लोग भी हमेशा कहते थे मेहनत कर पढ़ो, और इन्हीं के कहने से मैंने पढ़ाई की और जितना है बताते उतना ही पढ़ के और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा नंबर प्राप्त किया। जब आप पेपर देने जाते थे तो किस तरीके से, जब पेपर खोलते थे किस तरीके से आपको दिक्कतें होती थी, किस तरीके से आपने परीक्षा में बैठे? पेपर में मतलब एक बार सबको डर लगता है, लेकिन एक बार जब पूरा पेपर देखने के बाद वो रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि पूरा सब आता था, सब बहुत अच्छे से किया। हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती कि उस पेपर में कुछ हार्ड था ही नहीं, सब कुछ पढ़ाया हुआ था, सब कुछ कोर्स से था, सब कुछ पढ़ाया हुआ था। अध्यापकों ने बहुत मेहनत की, हमारे आचार्यगणों ने बहुत मेहनत की सर, और इसलिए हमने भी थोड़ी मेहनत की और 97% नंबर प्राप्त किए। सर आने में डर लग रहा था, मेहनत तो पूरी करी थी, 100% दिया था अपना, कैसा आता है कैसे नहीं आता सर, ये थोड़ा डर लग रहा था। कितने परसेंट? सर 80%। सर डॉक्टर बनना है। कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है, मैंने जितनी मेहनत करी तो ना मुझे रिजल्ट मिला है। सर बहुत डर लग रहा था, पर अब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हो रही है। कितने परसेंटेज आया? 88।
आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर सर 10th में कितने परसेंट आएगा? 90.5%। कितनी मेहनत करे, कैसा लग रहा है आपको? मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी, दिन रात पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि मतलब कर लोगी, तुमने अगर मेहनत किया तो तुम कर लोगी, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है कि 90 क्यों आया, 90 से अबव आना चाहिए था ना मेहनत के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं। सर मैं 10th क्लास में हूँ। कितने परसेंट आए? 88 आई है, 88% आई है। आने से पहले कैसा डर लग रहा था? इतनी नर्वसनेस थी और एक्साइटमेंट और ज़्यादा थी, और अब रिजल्ट आने के बाद थोड़ी हैप्पी भी है। और 88 मतलब जितनी मेहनत की थी इतना नहीं आ पाया, 98 के ऊपर, 90 से ऊपर था, लेकिन 88। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में खास बात ये रही कि विभाग ने जल्दी रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह समय पर परीक्षा के बाद जल्दी मूल्यांकन है। बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चली। उसके बाद 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हुआ। पहली बार सबसे कम समय में सिर्फ 14 दिन में मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया। परीक्षा परिणाम तो पहली है कि हम लोगों ने कम समय, सबसे कम समय में, ऐतिहासिक समय में तैयारी की। दूसरा कंप्लीट परीक्षा फल जो अपूर्ण रह जाता था पिछले वर्षों में, वो बच्चे उनके गार्जियंस परेशान होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, वो चीज़ इस बार खत्म कर दी। जो बहुत विशेष इसमें बात है, ये आपको डिटेल फॉर्म में दे दिया गया है। हाई स्कूल का परीक्षा बड़ा है, इंटरमीडिएट का थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले दिनों में देखा जाता था कि परीक्षा जो है वो पूरे सिस्टम के लिए एक चैलेंज रहता था, चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, या हमारे विभाग के लिए हो। महीना 1.5 महीना परीक्षा चलती थी, मूल्यांकन के लिए बहुत लंबा समय चलता था। वो सब चीज़ें इस बार कम करी गई, उसके कारण से हम लोग एक सामान्य तरीके से परीक्षा अच्छे ढंग से करा पाए। बता दें कि इस बार 10वीं में 31,16,487 छात्रों ने परीक्षा दी थी, तो वहीं 12वीं में 27,69,258 छात्रों ने एग्जाम दिया। हर बार की तरह इस बार भी 10वीं में लड़की ने बाजी मारी, तो वहीं 12वीं में शुभ ने टॉप कर जिले का नाम रोशन किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।